इतनी कड़ी कार्रवाई करेगा। 100 से अधिक आतंकी मौत के घाट उतर गए और दशकों से जो आतंकी पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें करने का दुस्साहस करते थे, वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। और जो रही बची कसर थी, जिसको लेकर हमारे विपक्ष के साथी सवाल उठा रहे थे कि जो बेसरन घाटी में आए उनका क्या हुआ, ऑपरेशन महादेव ने उनका भी हिसाब किताब चुकता कर दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि भारत किसी कीमत पर आतंक के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। और संकट की इस घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे धैर्य और संयम के साथ काम करते हुए सही समय पर सही कदम उठाने की एक फुल प्रूफ योजना बनाई और ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। भारत की कार्रवाई से डरे हुए पाकिस्तान ने घुटने टेक कर भारत से संघर्ष विराम की भीख मांगने का काम किया है अध्यक्ष जी। तब हमारी सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहेंगे कि भारत में सूरज पश्चिम से उगता है, तो हमारे विपक्ष के मित्र ये भी मान जाएंगे। वो कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल हो गई। ये किसकी भाषा है? ये भाषा पाकिस्तान की है। वो बार बार ये बात कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई। और मुझे ताज्जुब होता है, मेरे विपक्ष के मित्र भी वही बात कहते हैं। पूरा देश एक स्वर में उठकर खड़ा हुआ कि इस आतंकी घटना के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला जो दुस्साहस किया, भारत की सेना ने उसे बहुत ही कड़े शब्दों में मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी किया। विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि केवल 22 मिनट के अंदर 9 हाई वैल्यू आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आतंकियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इतनी कड़ी कार्रवाई करेगा। 100 से अधिक आतंकी मौत के घाट उतर गए और दशकों से जो आतंकी पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें करने का दुस्साहस करते थे, वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। और जो रही बची कसर थी, जिसको लेकर हमारे विपक्ष के साथी सवाल उठा रहे थे कि जो बेसरन घाटी में आए उनका क्या हुआ, ऑपरेशन महादेव ने उनका भी हिसाब किताब चुकता कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों को मैंने कहते हुए सुना कि जब पहलगाम की घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी पटना में रैली को संबोधित कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि भारत किसी कीमत पर आतंक के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। और संकट की इस घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे धैर्य और संयम के साथ काम करते हुए सही समय पर सही कदम उठाने की एक फुल प्रूफ योजना बनाई और ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और इसलिए हमने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो केवल हमने आतंकी ठिकानों को निशाने पर लिया, लेकिन भारत की कार्रवाई से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करने का काम किया। और भारत की कार्रवाई से डरे हुए पाकिस्तान ने घुटने टेक कर भारत से संघर्ष विराम की भीख मांगने का काम किया है अध्यक्ष जी। तब हमारी सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है और यह भी कहा है कि अब यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। और भविष्य में अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इस बार तो उन आतंकियों के जनाजों पर रोने के लिए कुछ लोग बच गए थे, अगली बार उन जनाजों पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार एक ही बात सुन रही हूं। हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा वैसा कहा। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मेरे विपक्ष के मित्रों को अपने देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। मेरे विपक्ष के मित्रों को दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या कह रहा है उस पर भरोसा है। यानी प्रधानमंत्री जी ने फोन पर 2 टूक कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम किया है, लेकिन इन्हें उस पर यकीन नहीं है। कल को अध्यक्ष जी, कल अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहेंगे कि भारत में सूरज पश्चिम से उगता है तो हमारे विपक्ष के मित्र ये भी मान जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूं कि भारत ने अपने रक्षा की क्षमता को अपग्रेड किया
और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एडवांस सुपर टेक्नोलॉजी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर इक्विपमेंट्स को यूज किया, जिसमें एक था S-400 मिसाइल इंटरसेप्टर। अध्यक्ष जी, इसका सप्लायर रशिया है और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहती हूं कि अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस की धमकी भी दे डाली और कहा कि भारत इसको ना खरीदे। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने कहा कि देश की रक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, किसी के दबाव में आने वाली ये सरकार नहीं है। और हमने S-400 को खरीदा। ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं बार बार अपने विपक्ष के मित्रों से सुन रही हूं, वो कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल हो गई। ये किसकी भाषा है? ये भाषा पाकिस्तान की है। वो बार बार ये बात कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई और मुझे ताज्जुब होता है, मेरे विपक्ष के मित्र भी वही बात कहते हैं। और जब ये हमारे भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं तो मैं कहती हूं ये रिश्ता क्या कहलाता है। अध्यक्ष जी, अभी मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि सर्वदलीय डेलीगेशन भेजे आपने, क्या हुआ? उन डेलीगेशन में तमाम दलों के हमारे एमपीज गए थे और कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहती हूँ, इनके 3 वरिष्ठ नेता, 2 सांसद, 1 वरिष्ठ नेता उसमें गए, मैं नाम नहीं लेना चाहती। और उन्होंने कौन सा गुनाह किया? उन्होंने केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। भारत की जो टेररिज्म के खिलाफ नीति है उससे दुनिया को अवगत कराया। लेकिन इन्होंने अपने उन तीनों नेताओं की लानत मलामत करके रख दी। आज इन्होंने उनको किनारे लगा दिया। इनके एक नेता मौन हो गए। एक नेता कहते हैं कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और एक नेता कहते हैं इज इट सो डिफिकल्ट टू बी पेट्रियोटिक इन दिस कंट्री। ये हालात है इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी। और मैं इनको याद दिलाना चाहती हूं कि जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मसला उठा था तब भी भारत की सरकार ने, माननीय नरसिंह राव जी की सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा था जिसका नेतृत्व वाजपेयी जी ने किया था और वहां उन्होंने भारत का साथ दिया था, भारत की आवाज को रखा था और उनकी पार्टी ने उनके साथ किनारा नहीं किया था। ये हमारी विदेश नीति है। और मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि जिस विदेश नीति के फेल होने की बात आप कर रहे हैं, उसी के चलते टीआरएफ जैसी संस्था को प्रतिबंधित किया गया है, उसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। अध्यक्ष जी 5 मिनट। 5 मिनट अध्यक्ष जी, 5 मिनट नहीं, मैं जरूरी बात कह रही हूँ। अध्यक्ष जी समापन करना है तो करिए, मैं नाम बुलाता हूँ। 5 मिनट अध्यक्ष, आप समापन करना है तो करिए। अध्यक्ष जी 5 मिनट। 5 मिनट। अच्छा 3 मिनट आप समापन कर दीजिए। 3 मिनट समापन कर दीजिए आप। 1 मिनट अध्यक्ष जी समापन कर दीजिए आप। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए हमारे विपक्ष की नेता ने कहा कि जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इस हमले के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित देश घोषित करने का काम इन्होंने किया, इनकी सरकार ने किया।